చెప్పు స్టార్ట్ करें हाँ स्टार्ट करो। सर आज हिंदी दिवस के प्रोग्राम के लिए हम सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो इसका ओपनिंग नोट है वो कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी आयोमी प्रेजेंट करेंगी। सो आयोमी प्लीज आप स्टार्ट करिए। రికార్డ్ ఏం చేస్తున్నా? పవర్ పాయింట్ చేస్తున్నా. హేమాని अमन म्यूट लो। क्या आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ दिख रहा है. हाँ, तो नमस्कार। हैव वी स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग? परवीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए आप। ओके ओके। చేయని మంచిది. नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में पूरे उत्साह से हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी भाषा के सम्मान में हम एनएफएसयू पुणे के विद्यार्थी एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम का प्रवाह कुछ इस प्रकार है। सुविचार आयोमी, कविता वाचन सृष्टि, हिंदी दिवस पर भाषण ऐश्वर्या, साहित्यकारों का योगदान ऋषिकेश, वीडियो, गीत और नृत्य का संगम, धन्यवाद ज्ञापन अमित। तो आज का सुविचार है, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। अब मैं सृष्टि को कविता वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी नमस्कार। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है हिंदी दिवस के बारे में। अब मैं वो पढ़ने जा रही हूँ। हिंदी दिवस एक पर्व प्यारा, देश की भाषा गौरव हमारा, अक्षरों के संगीत में भारत की संस्कृति जीवंत है। हिंदी भाषा जोड़ती है सबको, एकता का सूत्र बनाती है सबको। साहित्य संगीत कला का सागर, हिंदी की धारा जैसे कोई नगर। आओ मनाएं हिंदी दिवस को, भाषा के महत्व को करें मजबूत। हिंदी की रक्षा करें हम सब, देश की पहचान बने बुलंद। भाषाएं भिन्न पर दिल एक, सभी भाषाओं का हम करें सम्मान। हिंदी दिवस पर यह संकल्प ले, एकता का सूत्र हम हमेशा बंधे। धन्यवाद। या बहुत अच्छा कविता था. शिखा टेक इट फॉरवर्ड. धन्यवाद सृष्टि। अब मैं ऐश्वर्या को आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, हर शब्द में मिठास है इसकी,
संस्कृति की यह परछाई है। भारत की मिट्टी से जन्मी यह भाषा सबको बाई है। सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर को देश हिंदी दिवस मना रहा है। दरअसल 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाना तय किया। 1953 में 14 सितंबर को पहला आधिकारिक हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी अलग अलग धर्मों, जातियों, संस्कृति, वेशभूषा वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए इस अवसर पर कई पुरस्कार समारोह आयोजित होते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र में अहम योगदान करने वालों को सम्मानित किया जाता है। हिंदी महज एक भाषा नहीं, एक भावना है, संस्कृति है, धरोहर है। विश्व पटल पर हिंदी हम हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। ये वो भाषा है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लेकर आज की आधुनिक तकनीकी दुनिया तक हर दौर में हमारी अभिव्यक्ति को सशक्त किया है। लेकिन हम ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम हिंदी का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण नहीं करेंगे तो इसका महत्व धीरे धीरे कम हो सकता है। आइए इस हिंदी दिवस पर हम सब मिलकर अपनी भाषा के प्रति अपना प्रेम और मजबूत करें। इसके प्रसार के लिए काम करने का संकल्प करें। हिंदी हमारे मातृभूमि की पहचान है। हिंदी हमारे देश की शान है। हम सबको हिंदी भाषा पर अभिमान है। धन्यवाद। बहुत अच्छा ऐश्वर्या। शिखा, टेक इट फॉरवर्ड। सर, धन्यवाद ऐश्वर्या, हिंदी दिवस पर आपके विचार के लिए। अब मैं ऋषिकेश को साहित्यकारों के योगदान बताने के लिए आमंत्रित करूंगी। नमस्ते। आप सभी को हिंदी दिवस की खूब शुभकामनाएं। भारत में ऐसे कई साहित्यकार हुए जो अपनी कृतियां और बदौलत दुनिया भर में विख्यात हुए। इसमें प्रेमचंद जी से लेकर काशीनाथ सिंह जी तक का नाम आते हैं। आइए हम इन साहित्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य की पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किशोरावस्था से ही हिंदी, खासकर खड़ी हिंदी के प्रचारक प्रसारक के इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। भारतेंदु पत्रकार भी रहे हैं और आजादी के आंदोलन के दौरान कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी समेत हिंदी की कई पत्रिकाएं निकाली। नाटक, काव्य, कहानी, उपन्यास, कई विधायों के उन्होंने रचनाएं की है। गुलामी, गरीबी, शोषण का चित्रण किया है। उसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्रेमचंद जी के बारे में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लमही गांव के 31 जुलाई 1880 को जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव, यानी हम जिन्हें प्रेमचंद जी के नाम से जानते हैं, हिंदी और उर्दू
के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार हैं। आलोचक रामविलास शर्मा के शब्दों में सौतेली माँ का व्यवहार, किशोरावस्था में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, यह सब प्रेमचंद जी ने 16 बरस की उम्र में ही देख लिया था। इसीलिए उन्हें ये अनुभव अपने कथा साहित्य में झलक उठे। उबन, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन समेत उनके कई उपन्यास विश्वविख्यात रहे हैं। अब हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ये हिंदी भाषा के राष्ट्रकवि कहलाते हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ओंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार जैसे साहित्यों का निर्माण किया है। उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। ऋषिकेश जैसा हर Yes, दिन sir. करते हैं, आज भी ज्ञान का भंडार खोल दिए। कुछ ज़्यादा बोलते और 10 मिनट तो अच्छा था। कोई बात नहीं, आयोमी टेक इट फॉरवर्ड। बहुत खूब ऋषिकेश, आपने हमें साहित्यकारों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अब परवीन शेयर स्क्रीन फॉर दिस ये गीत के लिए। जब गजब है भाषा, अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। Parveen, on your audio, that audio thingy, just unmute yourself. अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, हिंदी को अपनाओ वहाँ, जो सबके मन बस जाए, जो सब के मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन न छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम न रूठे। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन न छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम न रूठे। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ
हिंदी को अपनाओ महान, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। सोचो जरा हटके, रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। सोचो जरा हटके, रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। जाना है तुमको जाओ जहां, जाना है तुमको जाओ जहां, पर हिंदी को अपनाओ महान, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, जो कर दे सबको एक वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। మీనే ఎవరన్నా పెట్టంటే ఇంకా బాగుండేది. परवीन जी खुद से कुछ बोलो, गाना गाना है तो खुद गाओ ना। वो गाना अच्छा था, ऐसे नहीं, बस आपके मुंह से सुनते तो हमको मज़ा आता अलग। नेक्स्ट टाइम सर प्रैक्टिस करके। ठीक है, आयोमी, आयोमी टेक इट फॉरवर्ड। सभी अध्यापकगण और छात्रों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही मधुर गीत। आशा है ये गीत सुनकर सबको आनंद प्राप्त हुआ होगा। आइए अब हिंदी भाषा को समर्पित एक वीडियो देखते हैं, जिसमें गीत और नृत्य का अनुपम संगम देखने को मिलेगा। స్కిట్ గిట్ ఏం లేదా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, ప్రిపేర్ అవ్వలేదు మేము అంటున్నా. అదేంటి మేము అంత మంచిగా చేస్తామని చెప్పారు కదా. भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं, विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान, हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भाल उठाए हम, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। विश्व भगनी कहलाए हिंदी, हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी, तकिट 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 तकदिमी ता ता ता। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना।
विश्व पटल पर शोभित गान। सात समंदर मसी करे, लेखनी सब बन राई, सब धरती का गद करे, हिंदी गुण लिखान जाई। सब मिल गाए हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान, विश्व में गूंजे हिंदी सम्मान। हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी। ये गाना अच्छा था और प्रेजेंटेशन भी अच्छा था। गुरप्रीत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ बोले अपने क्या बोलते हैं शेफ़ एक्सपीरियंसेस के बारे में, खाना पकाने का उनके एक्सपीरियंसेस कुछ हमसे शेयर करें। गुरप्रीत raised hand. left. Raised hand. అయిపోయిందా? Yeah, just तो चला जा। हाँ गुरप्रीत बोलो। हाँ जी सर। మాట్లాడు. बोलो भैया स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, विल लीव यू फॉर नाउ गुरप्रीत। हिमानी आप कुछ बोलना चाहोगी तो बोलो। आशा है इस गीत और नृत्य ने आपके हृदय को हिंदी प्रेम से भर दिया होगा। अब मैं हिमानी को आमंत्रित करूंगी, वह एक प्रश्नावली लेकर आ रही है। देखते हैं हम हिंदी के विषय में क्या जानते हैं। हिमानी। చెప్తారు ఎవరి తర్వాత ఎవరన్నది ఏం లేదా? అన్నీ రాసుకున్నారు. తెలియదు. కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం అయితే ఇంకోళ్ళు ఎవరన్నా తీసుకుని అది ఉందా? हेलो। हाँ बोलो हिमानी। नमस्कार, मैं
हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक क्विज लेकर आई हूँ। तो कृपया करके आप सभी जिसको उसका उत्तर पता हो वो अपना हैंड रेज करके मुझे उत्तर बताइए। तो पहला सवाल ये है कि आप सभी को पता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या इससे पहले आप सभी को पता था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? नहीं। तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है कि हिंदी दिवस को, हिंदी की हमारी भाषा है, वो कौन से साल में उसको राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया था? आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ, हम आपको सुन सकते हैं। सिर्फ सुनना ही नहीं है, उत्तर भी देने हैं। मैं बताती हूँ। ऋषिकेश। 1949। मेरा दूसरा सवाल ये है हिंदी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप सबसे निवेदन है कृपया गूगल बाबा को उपयोग ना करें, आज के लिए थोड़ा छोड़ दें। यही है उत्तर? हाँ जी। हाँ। तो कुछ आज के किसी एक कवि का नाम बताइए जो बहुत प्रसिद्ध है। తెలుగు దాన్ని చెప్పమను, ఇంత టైం వేస్ట్ తెలియకపోతే నువ్వు చెప్పేసేయండి। हिमानी 5 तक गिनो और फिर रिप्लाई आप खुद ही दे देना। ओके सर। कुमार विश्वास जी। तो मेरा लास्ट सवाल ये है, आखिरी सवाल, और इसके बाद हम ये क्विज खत्म करते हैं कि ऐसे कौन से अभिनेता और कवि हैं? एक अभिनेता है, वही कवि हैं। आप सब उनको जानते हैं, वो किसी एक बहुत बड़े अभिनेता के पिता रह चुके हैं, उनका नाम बताइए। अमिताभ बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। हाँ जी। यहाँ अभी मैं कम समय होने के कारण मैं सिर्फ इतने ही प्रश्न लेके आई हूँ। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं और प्रश्न लेके आऊं और आपसे पूछूं। अब मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शॉर्ट एंड स्वीट था। आयोमी, टेक इट फॉरवर्ड। धन्यवाद हिमानी। अब मैं अमित को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। मेरी स्क्रीन दिख रही सबको? तो नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इसे सफल बनाया। हमारे शिक्षकों का विशेष आभार जिन्होंने हमें इस हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर दिया और हिंदी के महत्व को समझाने में हमको समझाया। कार्यक्रम के विभिन्न हिस्सों में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद जिनके द्वारा प्रस्तुत कविताएं, गीत और वीडियो ने हमें हिंदी के समृद्धि का एहसास कराया। इसके साथ ही हम उन सभी साहित्यकारों और लेखकों का भी आभार करना चाहेंगे जिनके
योगदान से हिंदी साहित्य इतना समृद्ध और प्रेरणादायक बना। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें हिंदी भाषा के प्रति और अधिक जुड़ाव महसूस कर रहे होंगे और इसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। ये एक पखवाड़ा है 15 दिन का हिंदी दिवस मनाने का। आज शुरुआत है और आगे भी मिशा जी थोड़ा कष्ट करके नए कुछ आयाम नए इसके एक्टिविटीज़ करवाने की कष्ट करें। स्किट होगा, ड्रामा होगा, कोई भाषण होगा, कोई गाना होगा, सब मिलके कोई अंताक्षरी खेलें। इस तरह का कोई एक्टिविटी आप इस 15 दिन में अलग कम से कम 4-5 बार करने की कष्ट करें। Good beginning, Anjap. Nevertheless, it was a good beginning. Take the mission forward. So it is a good beginning. So thank you everybody. We'll leave the meeting now. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You got this, sir?